दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी लगातार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। एक अपडेटेड स्थिति, अपडेटेड आंकड़ा। तो पंजाब में बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत। पंजाब में बाढ़ और बारिश से अभी भी हालात खराब हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हालात सामान्य होने में अभी काफी समय लग सकता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। जहां पर दूसरी तरफ पंजाब में भी त्राहिमाम हो रखा था, हाहाकार मचा हुआ था। खासतौर पर 12 से 14 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा विकट परिस्थितियां थी, हालात खराब थे। और एक दिन पहले की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों की स्थिति को देखा है, परखा है, ग्राउंड जीरो पर रहकर लोगों से बातचीत भी की है, उनकी आप बीती सुनी है। और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर एक तरह से वायरल हो गई हैं। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है। क्योंकि स्वाभाविक है कि इस विपरीत हालात में, इस संकट की घड़ी में अगर कोई एजेंसी सबसे पहले आगे आती है लोगों की मदद के लिए तो वह है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। तीसरी तस्वीर आप देखिए, पंजाब में आपदा से क्या हालात बने हुए हैं। वहीं आपदा पर समीक्षा बैठक भी की बाकायदा और बाढ़ पीड़ितों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की। तो ये कुछ सीक्वेंस से देखें तो ये तस्वीरें लगातार वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो के हालात भी दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता सज्जन चौधरी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। सज्जन चौधरी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी मौजूदगी किस जगह पर है और वहां के हालात क्या हैं, कितने सुधर रहे हैं हालात? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अमृतसर में मौजूद हैं और गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक के तमाम जो इलाके हैं उनका दौरा किया गया। अगर फिलहाल तक की बात करें तो स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। आबादी के इलाकों में पानी का स्तर जो है वो किसी किसी गांव में 0 तो किसी किसी गांव में 1 से 1.5 फुट बना हुआ है। लेकिन अगर खेतों की बात की जाए तो फसलों में पानी फिलहाल तक खड़ा है और फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसके साथ साथ जिस तरह से, जितनी तेजी से और जितनी तीव्रता से जो बाढ़ आई है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान जो है वो काफ़ी हुआ है, जो अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। धीरे धीरे उसको दुरुस्त किया जा रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक बिजली की जो व्यवस्था है वो ठप हुई है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो रास्ते जो है वो टूट चुके हैं। ग्रामीण इलाके जो है वो एक दूसरे गाँव से या शहरों से बिल्कुल कट चुके हैं और काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों का हुआ है। घर पूरे के पूरे जो घर हैं वो तबाह हुए हैं, आशाएं तबाह हुए हैं। उसके साथ साथ जो फसलें हैं वो उनकी ना सिर्फ इस साल ही खराब हुई है जो खेतों में खड़ी थी, बल्कि भविष्य में भी किसानों की चिंता बनी हुई है कि इसके बाद जो रेत खेतों में आई है किस तरह से उसे निकाला जाएगा। उसके बाद ही आगामी जो फसल है वो उन खेतों में होंगी। तमाम चिंताएं बनी हुई है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें तो राहत कार्यों की, तो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या तमाम सामाजिक संस्थाएं हो, लगातार जो है वो लगी हुई है राहत कार्यों में। और साथ ही साथ फिलहाल अब एक बड़ी चुनौती जो है वो बिजली पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था दोबारा से दुरुस्त करना है, जिसको लेकर सरकार लगी हुई है। जी बिल्कुल। और अमृतसर के कितने गांव हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं? क्योंकि जो डेटा में है लगातार अपडेट आ रहा है, हर दिन अपडेट आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर अमृतसर की बात की जाए तो तकरीबन अमृतसर के 60 से 70 गांव जो हैं, इससे अधिक लगभग 70 गांव के आसपास जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुए थे। पानी का स्तर है वो आबादी के क्षेत्रों में घट चुका है, लेकिन समस्याएं जो है वो जो कि तो बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से बताया कि बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं जो है वो तबाह हो चुकी है। साथ ही साथ आफ्टर इफेक्ट जो है उनकी भी चिंता लोगों को सता रही है, क्योंकि बाढ़ के बाद डायरिया, स्किन डिजीज जैसी जो तमाम जो दिक्कतें हैं वो भी फिलहाल सामने आएंगी। उसको लेकर भी जो राहत सामग्री है, मेडिकल सुविधा जो है वो तमाम सरकार की बात करें या तमाम सामाजिक संस्थाएं हो, उनकी तरफ से लगातार जो है राहत कार्य इसके लिए लगे हुए हैं। और किसान जो हैं वो अपने खेतों को लेकर भी चिंतित हैं और
शुरुआत अब से कुछ ही दिनों के बाद अगली फसल की जाएगी। उससे पहले जो रेत निकालने का काम है वो कर लिया जाएगा। भगवंत मान सरकार की तरफ से राहत जो है वो किसानों को दी गई थी। जो माइनिंग पॉलिसी है उसमें कैबिनेट बैठक कर बदलाव किए गए थे और किसानों को छूट दी गई थी कि वो अपने खेत से बिना किसी परमिशन के जो बाढ़ से रेत आई है वो निकाल सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग ना हो, जो माइनिंग माफिया है वो इसका फायदा ना उठाए, इसको लेकर भी सरकार ने कहा था कि लगातार जो है वो निगरानी रखी जाएगी। लेकिन किसान अपने खेत से रेता खुद निकाल सकते हैं ताकि आगे अगली जो फसल है वो जल्द से जल्द उसकी बुआई किसानों की तरफ से की जाए। जी आपने कई किसानों से भी बातचीत की है, कई नेताओं से भी बातचीत की है। अमृतसर में सबसे ज्यादा किस फसल की पैदावार है और क्या वहां पर अभी वाटर लेवल कम हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अमृतसर की बात की जाए तो चावल की फसल अधिक यहाँ पर बोई जाती है। किसानों से जब बात हुई तो काफ़ी नुकसान जो है वो उनकी तरफ से उसका आकलन किया गया, उन्होंने बताया भी और हमने भी ग्राउंड जीरो पर देखा कि पूरी 100% जो फसल धान की है वो नष्ट हो चुकी है, क्योंकि बाढ़ इतनी तेजी से आई थी कि जो फसल है उसके पानी जो है वो धान के ऊपर तक चला गया था। और इस वक्त अगर खेतों में धान में पानी खड़ा होता है तो धान जो है वो पूरी तरह से गल जाती है, सड़ जाती है, खराब हो जाती है। और लगभग जितने भी जो तमाम गांव थे उन गांव में किसानों को चिंता यही थी कि करीब से करीब अगर छोटे से छोटे किसान की भी बात की जाए तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए की जो फसल है वो बर्बाद हुई है। दूसरी तरफ अगर घरों की बात की जाए तो कई जो घर है वो पूरी तरह से ढह चुके हैं, लेकिन लगभग सभी घरों की जो स्थिति है, हालात जो है वो भी अब जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि बाढ़ इतनी तेजी से आई और काफ़ी दिनों तक पानी खड़े रहने के कारण जो मकान है वो भी कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें हैं वो किसानों को आ रही हैं। अगर किसानों की बात करें तो कई किसानों ने कहा कि जो आड़तियों से उन्होंने ब्याज पर पैसा उठाया है वो ब्याज ही देना मुश्किल उनके लिए हो रहा है। और अब आगे वाली फसल जो है, आगामी फसल है, उसके लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी होगी और उनके सिर पर अब अतिरिक्त जो कर्ज का भार है वो जरूर होगा। काफ़ी निराश जो है वो किसान नजर आए। जी लेकिन क्या वाटर लेवल अभी कम हुआ है? जी बिल्कुल, आबादी इलाकों का बिल्कुल वाटर लेवल जो है वो कम हो चुका है, लेकिन खेतों में फिलहाल तक की अगर बात करें तो 1 से 2 फुट पानी तक जो है वो खेतों में फिलहाल तक बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब में बाढ़ और बारिश से अभी भी हालात तो खराब हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और एक दिन पहले की बात करें तो कल खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया, किसानों से बातचीत की। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने जो इस विपरीत हालात में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है, उनके कर्मियों से भी बातचीत की और उनसे भी अनुभव जाना कि हालात कितने खराब हैं, लोगों की आपने मदद कैसे की है और ये मदद करने का कार्य कब तक जारी रहेगा, क्या लगता है कि हालात कब तक सामान्य हो सकते हैं। इस तरह के कई सवाल पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मियों से पूछे गए थे।